नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धान की फसल के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया कि सर हमारे धान की फसल में कल्लों का फुटाव सही तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, अभी बहुत ही कम कल्लों का फुटाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल लगभग 30 से 35 दिन की हो चुकी है और आपको उसमें कलियों का फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी चिंता की बात है। क्योंकि अगर इस समय आपकी धान की फसल में अगर आप अधिक मात्रा में कलियों का फुटाव नहीं ले पाएंगे, तो आगे चल के आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आपके धान की फसल में कलियों का फुटाव निकल आए। और जितना ज़्यादा कम कल्ले रहेंगे, उतना ज़्यादा कम आपकी पैदावार होगी। क्योंकि जो कल्ले हैं वो आगे चलकर ही उनमें बालियाँ लगती हैं, क्योंकि वो बड़े होंगे। तो जितना कम मात्रा में आपके पौधे में कल्ले निकलेंगे, उतनी कम मात्रा में बालियाँ निकलेंगी, और बालियाँ कम रहेंगी तो आपका पैदावार जो है वो अवश्य ही कम रहेगा। इसलिए आपकी पैदावार हमेशा कम रह जाती है। हर साल बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, लेकिन वो अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वह समय पर उसमें खाद, पानी, दवा ये सब चीज़ें नहीं डाल पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खाद कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसको डालकर आप अपनी धान की फसल की कल्लों की जो समस्या है इसको दूर कर सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपकी धान की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव देखने को जरूर मिलेगा। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए और वो भी अपनी धान की फसल में अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव ले पाए। तो दोस्तों, इस समय अब किसान भाइयों के लिए जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि उनकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं हो पा रहा है और अधिक मात्रा में कल्ले का फुटाव लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव हो। किसान भाइयों, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि आपने समय पर अपने धान की फसल की देखभाल नहीं की होगी, यानी कि उसमें पहली खाद को समय पर नहीं डाला होगा और दूसरी खाद को भी आपने समय पर नहीं डाला होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी आप अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव ले सकते हैं। कैसे? आपको इस समय अपनी धान की फसल में 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 30 किलोग्राम से लेकर 35 किलोग्राम यूरिया लेना है। बढ़िया क्वालिटी की नीम कोटेड यूरिया शक्तिमान कंपनी की ले लीजिए या इफ्को कंपनी की ले लीजिए, सरदार कंपनी की ले लीजिए, या फिर किसी भी बढ़िया क्वालिटी की यूरिया ले लें और उसको अपने 1 एकड़ खेत में डाल दीजिए। यूरिया के साथ आपको कुछ चीज़ें और मिलाकर डालनी है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि पोटास, MOP पोटास। किसान भाइयों, इस समय अब आपको अपनी धान की फसल में यूरिया के साथ पोटास को भी मिलाकर जरूर डालना चाहिए। किसान भाइयों, पोटास को डालने से आपको अच्छी से अच्छी पैदावार लेने में सहायता मिलेगी और अधिक मात्रा में बालियाँ निकलती हैं और बालियों में दानों की संख्या भी काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। इसलिए हमें पोटास को डालना चाहिए। और दूसरा, पोटास जो होता है वो पौधे में अन्य जो तत्व होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। यानी कि जो आपका पौधे में जो कोशिकाएं होती हैं खाने और खाना पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, संचार के लिए, उनको काफ़ी इफ़िशिएंट बनाता है, यानी कि वो बहुत तेज़ी से काम करती है, जिससे आपके पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और आपके पौधे में आपको अधिक से अधिक मात्रा में बालियाँ को फुटाव देखने को मिलता है, यानी कि बालियाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको एक और चीज़ लेनी है, वो है किसान भाइयों की इस समय मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको इस समय अपनी धान की फसल में डालना है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट और पोटास की मात्रा के बारे में, तो किसान भाइयों, MOP पोटास आपको लगभग 1 एकड़ खेत के लिए लेना है 20 से 25 किलोग्राम। अगर आप इतनी मात्रा में डाल देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहेगा और आपकी धान की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार लेने में सहायता मिलेगी। इसके साथ जब हमने बात की मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट को भी आपको जरूर अपनी धान की फसल में डालना है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट भी डालने के बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं। दोस्तों, यह मैग्नीशियम सल्फेट आपके धान की फसल में बहुत ढेर सारे कार्य करता है, जिससे आपके धान की फसल का जो विकास होता है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। जो अभी तक आपके धान के पौधे का विकास रुक चुका था, जिसके कारण आपके पौधे में पत्तियां सही तरीके से नहीं निकल रही थी, हरापन कम हो रहा था और साथ ही साथ जो पौधे में ग्रोथ कम हो रही थी, पल्लों का फुटाव नहीं हो रहा था, वो सब चीज़ें दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, इन 3 चीज़ों के साथ आपको 2 चीज़ें और मिलाकर डालनी है,
उन 2 चीज़ों का नाम है, सबसे पहले आपको लेना है फेरस सल्फेट, जिसको हम आयरन कहते हैं यानी कि लोहा। ये भी आपको अपनी धान की फसल में बहुत ही ज़रूरी है इस समय डालना, जब आपकी धान की फसल 30 दिन से लेकर 40 दिन 45 दिन के बीच में चल रही है। किसान भाइयों, इस समय अगर आप अपनी धान की फसल में ये देख रहे हैं कि आपके धान के पौधे सफ़ेद पड़ रहे हैं और उनका हरापन कम हो रहा है और धीरे-धीरे आपको देखने को मिल रहा है कि पत्तियाँ जो हैं वो ख़राब हो जा रही हैं और उनका जो रंग होता है वो उतर रहा है धीरे-धीरे। तो इसका लक्षण है कि आपकी धान की फसल में आयरन की डिफ़िशियंसी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी धान की फसल में क्या डालना है? फेरस सल्फेट। बढ़िया क्वालिटी का ले लीजिए, मार्केट में मिलता है और अपनी धान की फसल में इसको डाल दीजिए। मात्रा आपको वही लेनी है, लगभग 5 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इतना पर्याप्त रहता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जब आप डाल रहे हैं तो इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम कहते हैं सागरिका। इसको कंपनी का सागरिका गोल्ड ले लीजिए या सागरिका जेड प्लस प्लस कोई भी ले लीजिए। लगभग आपको 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम डालना है एकड़ खेत में। इसके अंदर आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन और समुद्री शैवाल देखने को मिलते हैं जो आपकी धान की फसल के ग्रोथ और बढ़वार के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम अलग से नहीं दे सकते, वो किसी न किसी चीज़ के फॉर्म में मिलकर आते हैं। मार्केट में जो सागरिका बिकता है इसका काम क्या होता है ये समझ लीजिए। सागरिका में आपको ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे प्रोटीन देखने को मिल जाते हैं जो आपकी धान की फसल में या किसी भी पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, उसके ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए, और जिससे कारण आपकी धान की फसल में आपको अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव भी देखने को मिलेगा। इन माइक्रो न्यूट्रिएंट को और तत्व को, प्रोटीन को आप अलग से नहीं दे सकते, अलग से मार्केट में नहीं आता, ये किसी न किसी फॉर्म में मिलकर आता है। जैसे सागरिका में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोटीन देखने को मिलेंगे, विटामिन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपनी धान की फसल में सागरिका को मिलाकर डाल देंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा और निश्चित रूप से आपकी पैदावार काफ़ी बढ़िया और अच्छी हो पाएगी। हर साल बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं लेकिन उनको अच्छी पैदावार लेने में असफल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपनी धान की फसल में समय पर खाद नहीं डाल पाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप समय पर अपनी धान की फसल में खाद को नहीं डालेंगे तो आपकी धान की फसल का विकास अपने आप से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही देखना पड़ेगा कि अब मेरी धान की फसल में क्या कमी हो रही है, अब मुझे कौन सी खाद डालनी है, या अगर मैंने अभी तक अपनी धान की फसल में दूसरी खाद को नहीं डाला है तो मुझे अब दूसरी खाद में किन किन खादों को डालना होगा और हमारे पौधे को किन किन तत्व की ज़रूरत है। जैसे कि किसान भाइयों, अगर आपने पहली खाद डाला होगा तो पहली खाद में अवश्य ही आपने या क्या कहते हैं डीएपी लिया होगा या यूरिया लिया होगा और जिंक और सल्फर डाला होगा। जो किसान भाई रोपाई के समय डीएपी नहीं डालते हैं वो पहली खाद में अपनी डीएपी डालते हैं, और जो किसान भाई रोपाई के समय ही डीएपी डाल देते हैं वो सिर्फ यूरिया, जिंक और सल्फर को ही लेकर डालते हैं अपनी पहली खाद में। तो ये तरीके होते हैं आपको सोचने के कि हमें अब क्या क्या करना है। जैसे अब दूसरी खाद डालने का मौका आ गया है तो आज हमने आपको जो खाद बताई है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छी पैदावार देखने को जरूर मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।